अभी तक इस फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स था, अभी एकदम से बंगाल फाइल्स क्यों? पोस्टर में क्या लिखा हुआ था? पोस्टर्स में लिखा हुआ द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। करेक्ट। क्या डर है अगर मैं बात करूं सीधे सीधे तो बंगाल सरकार को, क्योंकि अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ ट्रेलर आया है। अगर आपको लीगली परमिशन है और आप कुछ बोलना चाहते हैं और कोई आपको चुप कराता है तो इसका मतलब चोर कौन है? तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर फिल्म को लेकर कुछ रोक हो सकती है या फिर कुछ कर सकती है? अगर ऐसा होगा तो उस पर आपका क्या नेक्स्ट मूव रहेगा? हमारा क्या हो सकता है? हम तो कॉमन मैन है, आपको पुलिस वाले पकड़ के मारने लगे, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्या मूर्ख हैं क्या वो लोग? विभाजन हुआ, उस पर गांधी जी का जो टेक था, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा कोई विचार नहीं है, जो घटना घटी वो मैंने दिखाई है। जिन्ना मेरे भाई, इसमें आपको गांधी का एक वो रूप देखने को मिलेगा जो गांधी जी की स्थिति भारत के विभाजन के वक्त थी। ये शायद कश्मीर फाइल्स के बाद से ये सिलसिला उठा है कि बोला जाता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म आ रही है। क्या है कि अगर आप किसी की दुकान बंद करोगे तो वो आप पे तरह तरह के आरोप लगाएगा, आपको अलग अलग तरह की गालियां देगा। जैसे किसी ने इलीगल दुकान लगा रखी है, उसको जब पुलिस हटाती है तो सबसे पहले कहता है पुलिस चोर है और ये है और वह दुनिया भर की, हालांकि वो गलत भी नहीं कहता, थोड़ी सी पुलिस है भी चोर। ऑक्सफोर्ड में जाके जब मैं भारत की गरिमा की बात करता हूँ, भारत के अस्तित्व और उसकी महानता की बात करता हूँ, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई सारे पाकिस्तानी जो लड़के होते हैं वो कहते हैं नहीं ये प्रोपेगेंडा है। बंगाल के केस में तो ये तो सिर्फ मुस्लिम लीग को हक है बोलने का कि ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनके अगेंस्ट है वो बात। दूसरा, जब मैं बोलता हूँ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड, उससे उनको प्रॉब्लम है। क्यों उससे प्रॉब्लम है? क्या वो मानने को ही तैयार नहीं है हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है? मैं वही कहानियाँ बताऊंगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ। देश में आजकल कई विवाद चल रहे हैं, लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है भाषा विवाद का। हिंदी या उर्दू, बंगला या उड़िया, क्यों अपने दर्पण से लड़ती है चिड़िया? नमस्ते, मैं हूं शशांक, आप देख रहे हैं वन इंडिया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है द बंगाल फाइल्स, जो 5 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। तो विवेक सर हमारे साथ हैं, हम आज उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे फिल्म क्या है, किस विषय पर आधारित है और इस बार हमें क्या नया देखने को मिल सकता है। स्वागत है सर आपका। कहते हैं सर, पहला क्वेश्चन तो यही है कि जब अनाउंस हुई थी फिल्म और उसके लिए अभी तक इस फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स था, अभी एकदम से बंगाल फाइल्स क्यों? यार थोड़ा रिसर्च करके आया करो। नहीं, तुमने देखा नहीं पोस्टर में क्या लिखा हुआ था? पोस्टर्स में लिखा हुआ द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर। करेक्ट। तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि दिल्ली फाइल्स नाम हम 2 पार्ट में इसको बना रहे थे, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, तो 2 पार्ट में बना रहे थे। तो जैसे दिल्ली फाइल्स नाम आता था लोग मुझसे कहने लगे सिखों के ऊपर है क्या फिल्म, दिल्ली राइट्स के ऊपर है क्या फिल्म, और बंगाल चैप्टर सबने इग्नोर कर दिया, क्योंकि इंडिया में हॉलीवुड स्टाइल में लोग नहीं समझ पाते हैं, हमारे वैसा नहीं होता है। हॉलीवुड में ही नाम रखो तो समझ जाएंगे, अच्छा भाई कोई एक लार्जर थीम है, उसके नीचे ये 2 चैप्टर्स में है। जैसे मैं बोलूँ कि भारत का इतिहास, बंगाल चैप्टर, पंजाब चैप्टर, कश्मीर चैप्टर, उस तरह से। तो फिर वो प्योरली कम्युनिकेशन के लिए फिर मैंने लोगों से अपील करी, भाई आप बताइए इसका नाम क्या होना चाहिए। लोगों ने कहा भाई बंगाल फाइल्स रखिए। लाखों लोगों ने बोला, एक ने भी नहीं, और 99% लोगों ने बोला रखिए। तो मैंने रख दिया, और जब वो नाम रखा तो अब मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता है, तो इसलिए मतलब सही डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन लिया। बिल्कुल। कोलकाता में जब आपने डिसाइड किया कि ट्रेलर लॉन्च वहाँ करेंगे, सारी परमिशंस आपके पास थी, सब कुछ था, फिर क्या हुआ ऐसा कि इतना बवाल हुआ और बेजबरन की बात निकली, जबकि सारी परमिशन शायद आपके पास सारी थी? तो वो क्या सरकार का ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कुछ दिखा रहे हैं जिससे उनका कुछ जो दबे हुए सच हैं या फिर दबे हुए जो कहूँगा कहानियाँ हैं वो निकल कर आ जाएंगी? क्या डर है अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे तो बंगाल सरकार को, उनको कोई डर है या फिर क्योंकि अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ ट्रेलर आया है? ट्रेलर भी नहीं आया, जब ट्रेलर भी नहीं आया, था, पहले ही उन्होंने कर दिया टैग। जी। तो उस पर आप बताइए मेरे को जी कि अगर आपको लीगली परमिशन है और आप कुछ बोलना चाहते हैं और कोई आपको चुप कराता है तो इसका मतलब चोर कौन है? एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं, अगर आप बोलो यहाँ पे एक चोर है तो सबसे पहले वो बोलेगा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। कौन बोलेगा ये बात? चोर बोलेगा ना। तो आप जानते हैं चोर कौन है, क्यों चुप कराना चाहते हैं, किस लिए चुप कराना चाहते हैं, ये बच्चा जानता है भारत का, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। तो जिस हिसाब से अभी ट्रेलर में बवाल हुआ, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर फिल्म को लेकर कुछ रोक हो सकती है या फिर कुछ कर सकती है? अगर ऐसा होगा तो उस पर आपका क्या नेक्स्ट मूव रहेगा? हमारा क्या हो सकता है? हम तो कॉमन मैन है, आपको पुलिस वाले पकड़ के मारने लगे, आप क्या कर सकते हैं? आप थोड़ी पलट के पुलिस को मार सकते हैं, राइट? आप यही जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, तो हम भी वही करेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्या मूर्ख हैं क्या वो लोग? बिना अकल के हैं क्या? कुछ तो उनके पास भी अकल होगी। वो क्यों बंगालियों को
बंगाल की इतिहास के बारे में नहीं जानने देना चाहेंगे? क्यों भारतवासियों को भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानने देना चाहेंगे? तो कोई मूर्ख और बहुत ही अजीब, बहुत ही घटिया टाइप का आदमी ये काम करेगा। जी। सर, इतिहास की बात करिए तो जब विभाजन हुआ उस पर गांधी जी का जो टेक था, तो उस पर लेकर आपका क्या विचार है कि क्या उन्होंने जो किया या फिर जो भी उनके फैसले थे उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा कोई विचार नहीं है, जो घटना घटी वो मैंने दिखाई है। जी अब विचार लोगों का क्या है, ये फिल्म देखने के बाद बनेगा। जी ओके, और फिल्म में गांधी जी की एक अहम भूमिका है, और गांधी जी की जो भूमिका भारत के विभाजन के वक्त थी उसके बारे उसका उसमें दर्शाया गया है। लेकिन इसमें आपको गांधी का दूसरा रूप देखने को मिलेगा। आप वो रूप नहीं जिसको हम लोग दिखाते आए हैं अभी तक। इसमें आपको गांधी का एक वो रूप देखने को मिलेगा जो गांधी जी की स्थिति भारत के विभाजन के वक्त थी। ठीक है। सर, जैसे कि कई बार ये आरोप लगते हैं आपको, आप तो बेबाक बोलते ही हैं और आपको पता ही है, ये कहा जाता है कि आपकी जो फिल्में होती हैं वो नरेटिव सेट होती हैं, नरेटिव सेट करने के लिए होती हैं। तो जबकि आप रिसर्च करते हैं, हर चीज़ पूरी एक फिल्म को बनाने के पहले उसकी रिसर्च करते, बताते भी हैं कि भाई मैंने यहाँ विभिन्न विभिन्न स्रोतों से जानकारी ली है, फिर ये क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि सेंसर बोर्ड तो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, फिर भी ये नरेटिव और जो प्रोपेगेंडा वाली जो बातें हैं वो क्यों आ रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि पहले भी फिल्में बनती आ रही हैं। ये शायद कश्मीर फाइल्स के बाद से ये सिलसिला उठा है कि बोला जाता है कि प्रोपेगेंडा फिल्म आ रही है, आपकी फिल्मों को लेकर बोला गया, जैसे केरला स्टोरी आई उसको लेकर नहीं, ये बुद्धायना ट्रैफिक जैम को भी बोलते थे, ताशकंद फाइल्स को भी बोला इनने। क्या है कि अगर आप किसी की दुकान बंद करोगे तो वो आप पे तरह तरह के आरोप लगाएगा, आपको अलग अलग तरह की गालियां देगा। ओके, तो जैसे किसी ने इलीगल दुकान लगा रखी है, उसको जब पुलिस हटाती है तो सबसे पहले कहता है पुलिस चोर है और ये है, और वह दुनिया भर की, हालांकि वो गलत भी नहीं कहता, थोड़ी सी पुलिस है भी चोर, लेकिन 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 इस केस में ऐसा नहीं है। तो एक सेट नैरेटिव जो इतने सालों से चला आ रहा है, जब आप उसको हिलाते हो तो लोग ऐसा बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड में जाके जब मैं भारत की गरिमा की बात करता हूँ, भारत के अस्तित्व और उसकी महानता की बात करता हूँ, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई सारे पाकिस्तानी जो लड़के होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। करेक्ट, बिल्कुल। मैं तो बल्कि एक बार मैंने वहाँ बोला कि भाई तक्षशिला तो हिंदू यूनिवर्सिटी थी, और आज वो पाकिस्तान में, तो एक लड़का कहने लगा नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, वो तो हमारी यूनिवर्सिटी है। अब मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों के बारे में? ओके, और जो लोग बोलते हैं ये प्रोपेगेंडा कौन है? वो कश्मीर के संदर्भ में टेररिस्ट लोग और टेररिस्ट लोगों के सिंपैथाइजर्स बोलते हैं। अभी बंगाल के केस में तो ये तो सिर्फ मुस्लिम लीग को हक है बोलने का कि ये प्रोपेगेंडा, क्योंकि उनके अगेंस्ट है वो बात। लेकिन आज की पार्टी क्यों बोलती है मुझे नहीं पता। क्या वो मुस्लिम लीग है या मुस्लिम लीग के एजेंट्स हैं? क्या वो लोग डेमोग्राफी चेंज करा रहे हैं? उन्हें क्या आपत्ति है डेमोग्राफी चेंज से? दूसरा, जब मैं बोलता हूँ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड, उससे उनको प्रॉब्लम है। क्यों उससे प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? क्या वो मानने को ही तैयार नहीं है हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है? तो ये बात कौन नहीं मानेगा? कोई हिंदू तो ऐसा नहीं है जो इसको बोलेगा कि हिंदू जेनोसाइड नहीं हुआ है। पढ़ा लिखा मुस्लिम भी नहीं बोलेगा कि नहीं हुआ है। वो मुस्लिम जो अपने को सच्चा भारतीय मानता है, जिसको वंदे मातरम बोलने में शर्म नहीं है, वो भी ऐसा नहीं बोलेगा। तो फिर कौन बोलेगा? इलीगल इमिग्रेंट्स बोलेंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स को कौन सपोर्ट कर रहा है? वो बोलेगा। तो क्या ये पार्टी इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती है? कई सवाल है, मतलब ये आम आदमी सब जानता है भाई। हाँ सर, मतलब फिल्म का जो टैगलाइन है कि कश्मीर ने आपको हर्ट किया था लेकिन इस बार हॉन्ट करेगी, ये विचलित कर देगी। हाँ, क्यों? मतलब ऐसा, क्योंकि रिसर्च में आपने ट्रेलर देखा, हमने ट्रेलर में बहुत सारी, मुझे बड़ा खासकर बहुत अच्छा सीन लगा जब वो भारत माता वाला आता है और लाइट बैकग्राउंड, वो मुझे बहुत अच्छा सीन लगा। तो ऐसा क्या दिखा आपको रिसर्च में कि आपको ये टैगलाइन ही देनी पड़ी? देखिए, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो कुछ एक दिन के बाद आप उस पर सेटल हो जाते हो। लेकिन कोई ये बोल दे कि आपकी मृत्यु होने वाली है कुछ दिनों में, सोच के देखिए 10 सेकंड के लिए। कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, उस पर आप दुख कर सकते हैं, दर्द कर सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन अगर अपनी आंखों से आप ये देख लें कि आगे क्या होने वाला है बंगाल में, वो कश्मीर बनने जा रहा है, वो नया कश्मीर बन रहा है, तो वो आपको अंदर से विचलित कर देगा, आपको हॉन्ट करेगी ये खबर। इसलिए मैंने ऐसे बोला। अभी क्या लगा, मतलब फिल्म बनाने के पहले आपने रिसर्च करी, अभी जब जाते हैं आप, अभी गए हाल, तो वहाँ कैसा देखने में मिलता है? कि क्या ऐसा ही माहौल है जैसे मुंबई, दिल्ली या फिर बाकी शहरों में, या फिर वहाँ थोड़ा सा अलग है, या फिर
कुछ अलग डेमोग्राफिक चीज़ें चल रही हैं। अरे भाई कोई वो विदेश थोड़ी है, भारत का ही हिस्सा, भारत के ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं सारे। हम बंगाल मेरा उतना ही है जितना बंगालियों का। ये क्या कहने वाली बात हो गई? नहीं, फिर भी ये क्यों हो रहा है कि नहीं तो विवेक की मुझे ये फिल्मों को लगा, लेकर- जी। मुझे ऐसा लगा, मैं जब उस होटल में बैठा था, जब पुलिस आई, तो मुझे ऐसा लगा कि जब ब्रिटिश लोग आते होंगे या औरंगजेब की सेना आती होगी और जो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनको कैसा लगता होगा, वैसे ही मुझे लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं लाहौर या कराची में या ढाका में जाके भारत के गौरव की बात कर रहा हूँ और वहाँ के जो लोग हैं वो मेरे को मारने पीटने आए हैं और बोलने नहीं दे रहे, वैसा मुझे महसूस हुआ। सर, एक और प्रश्न कि जब फिल्म आप कर रहे थे तो लिखते समय ही आपके पास दिमाग में आ गया था कि मुझे यही एक्टर्स चाहिए, या फिर बाद में प्रॉपर कास्टिंग हुई? कैसे पूरे का पूरे एक्टर्स की पूरी टीम आई? नहीं, हम तो देखिए हर बार पहले लिखता हूँ, उसके बाद मैं ऑडिशन करता हूँ। पर हाँ, एक दो रोल्स मुझे दिमाग में थे, जैसे दर्शन कुमार का मैं सोच ही नहीं सकता था कोई और कर सकता है, उसको सोच के ही वो डायलॉग लिखे, क्योंकि इतने 20-25 पेज का मोनोलॉग और कौन बोल सकता है भारत में? कोई ऐसे एक्टर मैं जानता नहीं हूँ जो बिना कट जितनी बार बोलो उतनी बार बोल सके। तो दर्शन वो करने वाला था। माँ भारती के लिए मेरे दिमाग में पल्लवी थी, और मैडमैन के रोल के लिए मेरे दिमाग में मिठुन चक्रवर्ती थे, राइट। और उन जो मैंने सोचा था ये ऐसा करेंगे, अगर मैं सोचा था ऐसा करेंगे, तो उन्होंने ऐसा किया। तो ये एक बहुत पीछे की बात करूंगा, मतलब फिल्म से भी नहीं, कि एडवर्टीजमेंट की दुनिया में थे आप, वहाँ एकदम से फिल्मोग्राफी में कैसे, क्या ऐसा मोड़ आया? अरे जीवन में कई बार घटनाएं होती हैं, आपका जीवन बदल देती हैं। ये भी ऐसी घटनाएं हैं, पर बड़ी पुरानी बातें हैं। मैं ऐसे ही कुछ हादसे हो गए जिसके कारण एडवर्टाइजिंग फिल्म बनाने लगा। उसके बाद जी सुभाष चंद्र जी का ज़िंदगी भर एहसान मंद रहूँगा कि उन्होंने तब वो नई नई चैनल भी थी जी, तो वहाँ पे टेलीफिल्म बनाने लगा। फिर किसी प्रोड्यूसर ने मेरी एक टेलीफिल्म देख ली, चॉकलेट, उसको बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा मुझे यही फिल्म बनानी है, तो अचानक से फिल्म भी बन गई। लेकिन जो घटना असली घटी वो ये थी कि जब 2-3 फिल्में बनाने के बाद, ख़ास तौर पे गोल के बाद, जी, मुझे गोल के बाद लगा कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही एक्टरों के साथ काम करता रहूँगा जो कहने को स्टार हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द सब घूमता है। वो फ्लॉप हो गए तो फिल्म फ्लॉप, वो हिट हो गए तो फिल्म हिट, और जिन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती, 4 डायलॉग नहीं बोल सकते, मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊँगा अपनी? तब मैंने बॉलीवुड से रिज़ाइन किया और उसके बाद मैंने कहा अब मैं वो फिल्में बनाऊँगा जो मेरी फिल्में हैं, मेरा हस्ताक्षर है। अगर मुझे काम आता है तो पहचानी जाएंगी, नहीं आता है तो पहचानी जाएंगी, और मैं वो कहानियाँ बताऊँगा जो कोई और नहीं बता सकता। मैं वही कहानियाँ बताऊँगा जो सिर्फ मैं कह सकता हूँ। आखिरी प्रश्न सर ये है, देश में आजकल कई विवाद चल रहे हैं, लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है भाषा विवाद का, तो उस पर मतलब क्या एक विचार है? क्योंकि आप ग्वालियर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, हिंदी भाषी बेल्ट से आते हैं, बम्बई आपकी कर्मभूमि है, तो क्योंकि वही मोस्टली विवाद चल रहा है, तो उस पर एक क्या विचार है? और ये फाइल्स का जो सिलसिला है, जो कश्मीर से आपने फाइल्स खोलनी शुरू करी हैं, वो कब तक और कहाँ तक चलेंगी? ये देखिए, भाषा के विवाद में तो मैं आपको 4 पंक्तियाँ कविता के उसमें बोल सकता हूँ। हिंदी या उर्दू, बंगला या उड़िया, क्यों अपने दर्पण से लड़ती है चिड़िया, राइट। जी। भाषा पे लड़ने वाला तो ये राजनीति है, और भाषा से आपको क्या समस्या है भाई? और भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का मतलब है आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो अगर मैं गूंगा हूँ और मुझे किसी को बुलाना है और मैंने यूँ किया तो आ जाएगा सामने। मैं यहाँ से खड़ा हूँ, वहाँ सामने को दिखता है, मैं यूँ करता हूँ, वो मेरे लिए पानी लेके आ जाता है। मैं यूँ करके करता हूँ, वो चाय लेके आ जाता है। बिल्कुल। सामने वाले को सब समझ में आता है। आपको अपने घर जाते हो, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर, अभी कहाँ। गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं, मतलब ऐसा नहीं, घर वाले कैमरा देखते पर हैं अपनी माता पिता तो हैं। हाँ, अरे हाँ। हाँ, तो देखो पिताजी घर में घुसते हैं, माँ की शक्ल देख के कहते हैं अरे देखो आज गुस्सा है, गुस्से में है। कैसे कुछ बिना बोले कैसे समझ में आता है? यही है भाषा। एक कुत्ता आप घर में पालते हैं, उसको कैसे समझ में आता है आप प्यार कर रहे हैं कि गुस्से में है? यह है भाषा। भाषा का इतना ही पर्पज़ है, उससे ज़्यादा उसको दिमाग में घुसाना नहीं चाहिए। लेकिन भाषा को लेके आप लड़ने लगे, मेरी भाषा और आपकी कैसे भाषा हो गई भाई? कोई भी भाषा आपकी कैसे हो सकती है? भाषा के ज़मीन से जुड़ी हुई है क्या? यानी आप ये चाहते हैं अगर जो कन्नड़ा के लिए लड़ रहा है कि कर्नाटक के बाहर वो भाषा जानी नहीं चाहिए, या महाराष्ट्र के बाहर मराठी नहीं जानी चाहिए? आप चाहते क्या हैं? यानी ये तो उत्पाती लोग। बिल्कुल। आपने गुंडे नहीं देखे हैं? हाँ। ये मेरा मोहल्ला है। अरे भाई तुम्हारे मोहल्ला कैसे है? अगर तुम्हारा मोहल्ला है तो बाहर लिख दो अपने पिताजी का नाम। बिल्कुल। मराठी पे जो लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, लिख दें कि ये मराठी और कर्नाटक के ऊपर की ये मेरे पिताजी ने ये लैंग्वेज इन्वेंट की थी। भाई तुम्हारी कैसे हो गई?
शब्द तुम्हारे नहीं है, आधे शब्द इधर से आए, आधे शब्द उधर से आए, आपकी भाषा कैसे हो गई? भाषा एक इंसानियत जुबान है, लोग अपनी भाषाओं में बात करते हैं। आप उर्दू से लड़ने लगते हैं, लोग कभी बंगला से लड़ने लगते हैं, किसी भी भाषा से। भाषाओं से लड़ाई लड़ना बहुत ही तुच्छ किस्म की बात है। लड़ना है तो आइडिया से लड़ो, वो तो किसी की हिम्मत नहीं लड़ने की, क्योंकि उसके लिए आइडिया चाहिए होता है। मैं इन सब में पढ़ता नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिंदी या उर्दू, बंगला या उड़िया। आप बंगला उड़िया में कुछ भी चेंज कर लो, मराठी या उड़िया, कन्नड़ा या उड़िया, या कन्नड़ा कुछ उड़िया, क्योंकि राइम करता है। राइम भी जाता है। क्यों? अपने दर्पण से लड़ती है चिड़िया। थैंक यू सो मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.